वॉशिंग मशीन इनके पास में सरफ डाल दिया, वो पाक साफ हो गए। तो अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं वहाँ पे तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, वो तो राजनीति है। लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है, बेरोजगारी है। तो इस देश में, हिंदुस्तान में कहीं भुखमरी नहीं है। तो ये हंगामे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले दिनों राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे, वहां पे उन्होंने लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के ऊपर सवाल उठा दिए। अब कहीं ना कहीं बीजेपी में इसकी तलखी दिखाई दे रही है। संसद के सत्र को बीच में ही रोका जा रहा है। लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा इस चीज की मांग की जा रही है कि राहुल गांधी के ऊपर उचित कार्रवाई हो। राहुल गांधी के लिए इसके ऊपर उनको सम्मन भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह किया है। देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कुछ जब मोदी जी जाते हैं विदेशों में और वो भी देश के खिलाफ बोलते हैं, वो भी वहाँ पर, और विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं वहाँ पे तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, वो तो राजनीति है। राहुल गांधी राजनीतिक है, नरेंद्र मोदी राजनीतिक व्यक्ति हैं। अगर ये विपक्ष के खिलाफ वहाँ बोल सकते हैं वहाँ विदेशों में, तो राहुल गांधी बोल सकते हैं। तो उन पर मुकदमा क्यों दर्ज किया जाए, बताइए। राहुल गांधी, मोदी जी ने खुद बोला है कि भारत में पैदा होकर मैंने गलती की है, मेरे को बोला है, पहले विदेशों में है। और चीन के फेवर में बोलते हैं वो मोदी जी, तो उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ये मुकदमे दर्ज करते रहे बदले की भावना से, तो देश कहाँ से आज लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं है, बेरोजगारी है। उससे बात करो, गैस का सिलेंडर 1100 से भी ज्यादा का है, जो 400 रुपया का था, 8 साल में कैसे बढ़ गया है। $8 कितने का है आज। उन मुद्दों को सबको हटाया जा रहा है और ये राजनीतिक मुद्दे लगाए जा रहे हैं। जो बीजेपी के लोग पास जो आदमी है उनके, जो उनके साथ में आ जाते हैं, वो पाक साफ है। वॉशिंग मशीन इनके पास में सरफ डाल दिया, वो पाक साफ हो गए। जो विपक्ष वाले लोग हैं वो बोलते हैं उनको ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, उनको परेशान किया जाता है। तो ये देश चलाने, जिस तरह से देश चल रहा है ऐसे नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार नहीं है, लोग परेशान है। तो उन मुद्दों पे काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से संसद के सत्र को बीच में रोक के हंगामा किया गया कि पहले मुकदमा जो है उनके ऊपर दायर होगा, पहले उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कीजिए, उसके बाद आगे सत्र चलेगा। क्या लगता है आज देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, देश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाना नहीं चाहिए। हम लोग पार्लियामेंट के सांसद चुनते हैं हम, ताकि देश की समस्याएं समाप्त हों, विकास कार्य हो। लेकिन आज जो पार्लियामेंट के अंदर दंगल होता है वो जनता की समस्याओं के लिए नहीं है। ये आपसी लड़ाई झगड़े ये करते रहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि करोड़ों रुपया डेली संसद में खर्च होता है और वो जनता का पैसा है। अगर एक माचिस भी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह की जो हरकत करते हैं, पहले अब कांग्रेस के खिलाफ के पहले मुकदमा दर्ज करो, बीजेपी वाले हंगामा करते हैं, और बीजेपी वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले हंगामा करते हैं। तो ये हंगामे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बार हुआ दिल्ली के अंदर कि जब सदन लग रहा था और एमसीडी के इलेक्शन चुन के निगम पार्षद आ चुके थे, तो मेयर नहीं चुना जा रहा था। अब फाइनली मेयर चुनी गई है, लेकिन उस दौरान भी 3 से 4 बार सदन को कैंसिल कर करके तारीखें आगे बढ़ाई गई। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब कोई जीत का आ गया है, उन्हें सरकार बनाने का चांस तो दिया ही जाना चाहिए। उसमें हंगामा नहीं करना चाहिए। रही राहुल जी की बात, राहुल गांधी जी विदेश गए, हमें सब अपने देश की बात करनी चाहिए। अपने देश की तौहीन वाली बात, जिसमें हमारे देश की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचे, वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से कहना, जिस तरीके से वहाँ का ये हो रहा है। रही मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब कोई कह रहा भुखमरी फैल रही, कोई कह रहा भुखमरी कहीं नहीं फैल रही हिंदुस्तान में, सब सक्षम है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं इस समय, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले देखिए कि चाइना था, कहीं भी आके घुस जाता था, कुछ बोलते नहीं थे। आज मोदी जी ने वो चक्र चला दिया है, सुदर्शन चक्र, कि आज किसी की इस देश की तरफ हिम्मत नहीं है कि वह आँख उठा के देख ले। तो मोदी जी के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए और जनता के लिए। जहाँ पे ये बोला जाता है कि पहले जो है वो दूसरे देशों में हम लोग जाते थे, आज G20 जैसे जो है वो 20 देश जो है वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मोदी क्या यहाँ पे कामयाब हुए हैं? मोदी के राज में क्या हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 182 लोगों का देशों का प्रतिनिधित्व किया था। उस टाइम प्रचार प्रसार नहीं किया उन लोगों ने। कांग्रेस के जितने भी लीडर आए हैं, दूसरी पार्टी के जितने भी लीडर आए हैं, उन लोगों ने प्रचार प्रसार में नहीं थे।
आज G20 सब 20 देश है ना, और जब इंदिरा गांधी 182 देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है, अध्यक्षता कर सकती है, तो प्रचार प्रसार उस टाइम था नहीं वो, तो वो बड़ी बात है या ये बड़ी बात है? प्रचार प्रसार ही माध्यम रह गया है, मतलब आपको लगता है कि प्रचार प्रसार है? नहीं, प्रचार प्रसार तो एक अलग चीज है कि भाई माध्यम है, लेकिन काम जो हो रहा है वो बहुत जरूरी है, और जो देखा जा रहा है जनता देख रही है। और कोई भी, मेरे भाई तोमर जी कह रहे हैं कि भाई भूखमरी फैल रही है, तो इस देश में, हिंदुस्तान में कहीं भूखमरी नहीं है, सब आराम से अपना खाते हैं और आराम करते हैं। करोड़ लोगों का क्या नाम 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, भूखमरी नहीं फैल रही। मतलब विदेशों के अंदर अच्छा मैसेज जा रहा है कि मोदी जी अपने देश के भूखे लोगों को, जो 80 करोड़ लोग हैं, उनको 5 किलो गेहूं देते हैं, उनको जो भूखे लोग हैं 80 करोड़ लोग, तो ये अच्छा मैसेज है। तो भूखा कौन नहीं है बताइए? आप क्यों राशन दे रहे हो उनको 5 किलो 80 करोड़ लोगों को? तो कितना गलत मैसेज पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है कि 80 करोड़ लोग भूखे वहाँ पे पेट सोते हैं, जिनको सरकार राशन देती है वहाँ पर। ये अच्छा मैसेज है, गलत मैसेज है, सही मैसेज है? बताइए तो क्या कहना है? ये तो देखिए पहले से ही है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तब भी राशन कार्ड थे और आज भी राशन कार्ड है। जो लोग परेशान थे, जिनके पास कोई जरिया नहीं था, तो तब भी उन्हें राशन दिया जाता था। तो आज कौन सी बड़ी बात है? आज फ्री दिया जा रहा है, उस टाइम फ्री नहीं था, उस समय फ्री कोई नहीं था, राशन कार्ड बनते फ्री तो मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बहुत कुछ दे रहे हैं, वो भी ऐसे ही है। इन दोनों ने क्या देश को बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली 30 साल पीछे पहुंच चुकी, दिल्ली केजरीवाल की वजह से। जो बिजली पानी, जैसे लेडीज को क्या नाम बस में कह रहे, मतलब है कुछ इस चीज का? हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग परेशान हैं, कितना बिल जाता है बिजली का, जो लोग दे रहे नहीं वहाँ पर। तो ये फ्री की चीज सारी बंद होनी चाहिए। फ्री का जो लालीपॉप देते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे छोटी सरकारें हो, राज्य सरकार हो, ये फ्री का नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जो है वो देश को अच्छे से चला सकती है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जितनी 2 पार्टी आई है पहले भी, वो जनता के हित में काम किया उन लोगों ने। जो विपक्षी पार्टी आई है उस समय किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन उनके आपसी झगड़े होते हैं ना लीडरशिप के, उसकी वजह से परेशानी हुई है, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं हुई थी। बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है, लेकिन थर्ड मोर्चा जो होता है, ये दुर्भाग्य है कि वो इकट्ठा नहीं है आज की डेट में। और जब वो इकट्ठा हुए हैं तभी कोई शिकायतें नहीं आई है, जनता का भलाई किया है तीसरे मोर्चे ने। सहमत है सर इस बात से? देखिए ऐसा है, जनता का भला तो अब हो रहा है, जो पहले था वो इतना भला था नहीं। और थर्ड पर्सन जो है, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं नेताजी, तो थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं, और फिर उनमें भी जो है आपस में कुर्सी के लिए लड़ाई होगी। बन भी गया कि भाई मैं बनूंगा और मैं बनूंगा। हिंदू राष्ट्र बन रहा है मोदी के राज में। देखिए हिंदू राष्ट्र तो देखिए हिंदुस्तान है, तो वो हिंदू राष्ट्र का ही है, ये नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो यहाँ हिंदुस्तान में रह रहा है वो सब इंसान है। यहाँ सब हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो चाहे ईसाई हो, यहाँ सब भाई हैं, और भाईचारा ये बना रहना चाहिए। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं बांटने की, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं और जनता है, जनता जनार्दन है, आज वो जो काम कर रहे हैं सब भाईचारे से इस हिंदुस्तान में रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। क्या है आप लोगों का मानना, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।